अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको कैम स्कैनर एक ऐप है उसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये ऐप क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जब वो डिस्कस करते हैं कि ये ऐप क्यों इस्तेमाल की जाती है, आखिर इसके क्या जो वो फ़ीचर्स हैं जो दूसरी ऐप के मुकाबले में ये ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि इसमें जो आपकी डॉक्यूमेंट्स या जो आपकी वीडियोज़ जो रिकॉर्ड होती हैं वो बहुत कम एमबीज़ में जो है वो रिकॉर्ड होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल डाटा या जो चार्जेज़ हैं, एक्सपेंस है, वो बहुत कम होंगे। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि इसमें अगर आप मुख्तलिफ़ आप पिक्चर जो है वो लेकर आप डॉक्यूमेंट अपने असाइनमेंट सेंड करना चाहते हैं तो उसको आप एक ही फ़ाइल में जो है वो सेव कर सकते हो और एक ही फ़ाइल में जो है वो आप सेंड कर सकते हो और आपको डिफरेंट जो है वो पिक्चर की सूरत में जो है वो सेव करने और सर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। वो एक ही फ़ाइल होगी डिफरेंट पेजेस की, तो आसानी से आप उसे जो है वो सर्च कर सकेंगे। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं उसको आप जब डाउनलोड करते हैं तो उसको आप जूम आउट करके इजीली रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब इसके जो पिक्सल होते हैं उसके जब वो पिक्सल जब वो फटते नहीं है, जिससे डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, तो इसलिए जब इस ऐप को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपके और डियर स्टूडेंट अगर ऑनलाइन क्लासेस आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो इस ऐप को आप इस्तेमाल करेंगे ताकि जब आप इस लॉकडाउन अगर लगता है तालीमी इदारे इनकेस अल्लाह ना करे बंद हो, तो आपके पास बी प्लान हो कि इसको हम कैसे जो है वो स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स और लेक्चर जो है वो सेंड कर सकते हैं और स्टूडेंट किस तरह से अपनी असाइनमेंट वगैरह टीचर को सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दो और इसी वीडियो को अपने स्टूडेंट और टीचर के साथ लाजमी शेयर कर दे ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। कैम स्कैनर ऐप को आपने डाउनलोड करने के लिए आपने अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जहाँ पे गूगल प्ले लिखा हुआ है सर्च फॉर ऐप्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और चूँकि ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका हूँ तो यहाँ पे आपने कैम स्कैनर ऐप लिखना है। जब आप कैम स्कैनर ऐप लिखेंगे तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करें। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा कैम स्कैनर। कैम स्कैनर स्कैनर टू स्कैन पीडीएफ। आपने ये याद रखना है कि कैम स्कैनर स्कैनर टू पीडीएफ ही आपने करना है, और बहुत सारे कैम स्कैनर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपने यही ऑप्शन को यूटिलाइज़ करना है। यहाँ आप इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसा कि आपने कैम स्कैनर ऐप इंस्टॉल कर लिया है, अब इस देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह जो आप सेंड कर सकते हैं। कैम स्कैनर पे आप क्लिक करेंगे और ये ओपन होगा तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि डॉक कलेक्टर है, पीडीएफ टूल है, इमेज टू एक्सेल है, आईडी कार्ड है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी पेज हो उसको आप पीडीएफ बना सकते हैं, अगर कोई इमेज है तो उसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आईडी कार्ड की तरह इसको बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको कैमरे का साइन नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप कैमरे के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ऑन हो जाएगा और जो पेपर कोई शीट आपने स्कैन करनी है उसकी आप इमेज जो है वो कैप्चर करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये एक पेज ओपन किया हुआ है तो इस पर डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने डॉक्स का ऑप्शन ही यूज़ करना है, आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सेंड करनी है तो आप डॉक्स ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप एक इसकी पिक्चर कैप्चर करेंगे, जैसे कि मैंने अभी कैप्चर की है, और कैप्चर करने के बाद आप इसको क्रॉप करेंगे। जैसे कि फॉर्म के इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के बाद आप इसको डिफरेंट वे में ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइट लिखा हुआ है तो उसको आप कलरिंग कर सकते हैं, मैजिक कलर कर सकते हैं डिफरेंट कलर में, ब्लैक में, या फिर आप ज़्यादा वाइट या डार्क करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट आप ये क्लिक के बटन पे जाएंगे राइट पे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक पेज आ चुका है। अब आपने इस पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और शेयर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आप शेयर का ऑप्शन आ रहा है तो शेयर पे आप किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने पीसी पे सेंड करना है, जीमेल करना है, आपने व्हाट्सएप पे सेंड करना है, या फिर ब्लूटूथ करना है, किसी ड्राइव में सेव करना है, या फिर मेल करना है, तो डिफरेंट ऑप्शंस के ज़रिए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।